हेलो दोस्तों, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, वो सब के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं सिस्टम से। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कोई भी ऐसा स्पेस होता है जिसको हम लोग देख के पहचान पाए, उसको ऑब्जर्व कर पाए। एक स्पेसिफिक रीजन होता है, ठीक है, जिसको वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, कंसेप्चुअल क्वांटिटी हो सकता है। अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारा एक डब्बा है, बॉक्स है, ये एक बॉक्स है 3D, ठीक है। तो ये बॉक्स अगर हम मेज़र कर सकते हैं, इसके पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, ये सब है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, हमारा एक रीजन हो गया, इसको हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं। ये सिस्टम को बाउंड्रीज क्या करता है? सेपरेट करता है उसके सराउंडिंग से। मान लीजिए ये सिस्टम अंदर में है, ये अंदर में एक सिस्टम है, यहाँ पे एक बाउंड्री रखा हुआ है, ये बाउंड्री है, ठीक है। ये बाउंड्री सराउंडिंग से इसको अलग करता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग बाउंड्री, ठीक है। इसको हम लोग बाउंड्री बोल सकते हैं। ये बाउंड्री रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। कैसे पहचानेंगे वो हम लोग बाद में देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो एक सिस्टम का 3 टाइप होता है: आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम उसको बोलेंगे जिसमें ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो, ना ही मैटर का, यानी उसमें एनर्जी और मैटर दोनों में से कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जैसे मान लेते हैं ये एक बाउंड्री है, इसके अंदर में सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम जो है ये बाउंड्री से घेरा हुआ है, ठीक है। अब बाउंड्री से बाहर मास और एनर्जी दोनों में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। तो यानी यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर दिया हुआ है जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। यानी ना ही इंटरनल काइनेटिक पोटेंशियल कोई भी एनर्जी हो, मैटर का भी ट्रांसफ़र नहीं होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र नहीं होता है आइसोलेटेड सिस्टम में। वही हम बात करें क्लोज सिस्टम में, तो क्लोज सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र तो उसमें होता है, यानी इससे एनर्जी ट्रांसफ़र अलाउ करेगा, लेकिन उसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, इसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब वो कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए एक घर है, इस घर में एक दरवाज़ा है जिसमें इमेजिनरी बाउंड्री है। इमेजिनरी बाउंड्री से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे? ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों ही बाउंड्री क्रॉस करके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ओपन रहेगा। ओपन सिस्टम में मास भी ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र होता है, यानी इसमें एनर्जी और मास दोनों चेंज हो सकता है। क्लोज सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी ट्रांसफर, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता है, मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होता है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन और बेस्ड ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेस में जो क्लासिफिकेशन है सिस्टम का, उसको 2 तरह से बांटते हैं: होमोजेनस सिस्टम और हेट्रोजेनस सिस्टम। होमोजेनस सिस्टम किसको बोलेंगे? होमोजेनस सिस्टम जो है उसमें देखेंगे कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। मान लीजिए एक कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, इसका जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म है हर तरह से, ठीक है, थ्रू आउट सभी जगह यूनिफॉर्म कंपोजिशन है।
जैसे कि प्योर सब्सटेंसेस, जितना भी प्योर सब्सटेंसेस है वो होमोजेनियस सिस्टम होता है। पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता है होमोजेनियस सिस्टम को पहचानिए, ठीक है, या एग्जांपल दे दीजिए। तो लाइक वाटर या एयर या होमोजेनियस सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म हो। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है हेट्रोजेनियस सिस्टम। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, खासकर मिक्सचर में और कंपोजिट मटेरियल में। मिक्सचर क्या करते हैं हम लोग, मिक्सचर हम लोग मान लीजिए किसी चीज़ का मिक्सचर है, तो इसमें दो चीज़ रहता है, दो बॉडी, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड को हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों कंपाउंड है, ये दोनों को हम लोग मिक्स किए, तो इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाना मुश्किल है, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रखा जाता है, जिसको हम लोग हेट्रोजेनस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। होमोजेनस सिस्टम यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे कि प्योर सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, वाटर, एयर, ये सब होमोजेनस सिस्टम होता है। और हेट्रोजेनस सिस्टम क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे कि मिक्सचर हो गया और कंपोजिट मटेरियल। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। इससे अगर 10 बार एग्ज़ाम दोगे तो 8 बार या 7 बार क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा। इससे आराम, तो इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड करता है, ओनली मास, डिपेंडेंट ऑन ओनली मास। जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करेगी, यानी जिसका मास से अगर हम लोग मास में ज़रा भी चेंज करें तो उसका प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा मास पे डिपेंड करता है वो सबको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि वॉल्यूम, मास तो खुद है, एनर्जी, ये सब में देखेंगे कि मास चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज होगा, मास भी चेंज होगा, एनर्जी भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये सब आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, ये सब मास पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। मान लीजिए एक कमरा, एक छोटा सा हम एग्जांपल दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ये पहले इसमें जो टेम्परेचर है, ठीक है, पहले टेम्परेचर मान लेते हैं T था। अब क्या करेंगे, इसको आधा आधा बांट देंगे, ठीक है। पहले टेम्परेचर T था, तो क्या दोनों में टेम्परेचर जो है वो आधा आधा बढ़ जाएगा क्या, नहीं। अभी भी दोनों बॉक्स में जो भी हम लोग आधा आधा किए, दोनों में एक ही टेम्परेचर रहेगा जो कि रहेगा T। लेकिन वही हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में देखेंगे वॉल्यूम का, तो इसमें पहले V था, अब क्या हो गया, इसमें V/2 आ गया और इसमें V/2 आ गया, आधा आधा में बढ़ गया वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है यानी मास पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम एक तरह से क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। और टेम्परेचर और प्रेशर और डेंसिटी तीनों चेंज नहीं होगा अगर हम लोग इसको आधा आधा बांट करें या जैसे भी इसको डिवाइड करेंगे, तो वो सब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी वो सब इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो वो सब आ जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, इन यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है, इस तरह याद रहेगा। अब आता है इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है, जब कोई भी चेंज ना आए सिस्टम में, पहले जो सिस्टम था, ठीक है, बाद में भी वही रहा, ठीक है, वक्त टाइम के साथ साथ उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसको इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। जैसे कि अ सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन देयर आर नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस टेकिंग प्लेस विद इन द सिस्टम। कोई भी चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ, ठीक है। इक्विलिब्रियम का 3 टाइप होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम किसी को बोलेंगे, यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम। मान लीजिए एक रोड है, रोड के इनिशियल पोजीशन में टेम्परेचर T है, फाइनल पोजीशन में भी टेम्परेचर T है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, ठीक है। सब जगह यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह जहाँ भी टेम्परेचर का वैल्यू निकालोगे उस रोड में सेम आएगा, ठीक है, T डिग्री। तो थ्रू आउट द सिस्टम टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, सेम है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, यानी बैलेंस फोर्स रहेगा, ठीक है,
हर जगह से फोर्स बैलेंस रहेगा, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स रहेगा। वो सिस्टम जिसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है, सिस्टम के अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं यानी बैलेंस फोर्स है, तो उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आता है प्रोसेसेस। प्रोसेस दो तरह का होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है इसको रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका एग्जांपल से, पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल हम बताते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर है, अब इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग वेट बढ़ाएंगे, ठीक है। और एक दूसरा पिस्टन सिलेंडर है, इसमें एक ही बार में बहुत सारा वेट दे देंगे, मान लेते हैं 10 kg वेट देंगे, या इसमें हम बोल देंगे कि इसमें हम 1 ग्राम करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग वेट दे रहे हैं, ठीक है, या 100 ग्राम करके, ताकि थोड़ा थोड़ा चेंज आए। तो इन्फिनाइटली स्लो प्रोसेस हो जाएगा पहला वाला। ये पहला नंबर है, ये है दूसरा नंबर। तो पहला नंबर पिस्टन में देखेंगे हम लोग बहुत कम वेट का मिकदार जो है ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत इतना स्लो प्रोसेस, ये स्लोली नीचे जाएगा, बहुत स्लो प्रोसेस होगा कि लगेगा कि वो प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम्स, ऐसा लगेगा कि जहाँ है वहीं है, ठीक है। बहुत देर बाद कुछ चेंज आएगा, तो उसको बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जहाँ पे इन्फिनाइटली स्लो प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको। हो रहा है लेकिन देखने में लगेगा नहीं कि ये हो रहा है, वहीं पे इधर लगातार एक ही बार हम लोग बहुत भारी सामान रख देंगे, बहुत भारी ऑब्जेक्ट रख देंगे, मान लेते हैं 10 किलो का, तो एक ही बार यह यहाँ से इस पोजीशन तक चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अचानक नहीं जाएगा, धीरे धीरे प्रोसेस होगा। वहीं देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी रिवर्सिबल नहीं है, वापस नहीं आ सकता है। ऑफन ऑकरिंग स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें फाइनाइट टाइम कॉन्स्टेंट्स होता है। अब है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, जैसे कि हम सब जानते हैं 3 लॉ होता है, ठीक है। ये तीनों लॉ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका कभी कभी जो डायलॉग है वो बोल दिया जाता है, लॉज डायरेक्ट बोल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा लॉ है, या कभी बता देगा कौन सा लॉ टेम्परेचर के बारे में बात करता है, कौन सा लॉ एंट्रोपी के बारे में बात करता है, कौन सा लॉ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। तो ये याद रखना पड़ेगा। एसएससी में तो पूछेगा ही पूछेगा, आरआरबी, जेई, ये सब एग्ज़ाम में पूछता है, और डिप्लोमा लेवल का जितना भी ये सब एग्ज़ाम है उसमें देखेंगे बहुत बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बाद में ये सब। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक में फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना भी एनर्जी है उसको ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाता है, एक बॉडी से कन्वर्ट किया जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सेकेंड लॉ एंट्रोपी के बारे में इधर बता रहा है, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम। क्या बोल रहा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो एंट्रोपी है टाइम के साथ साथ बढ़ता है, लीडिंग टू द डायरेक्शनलिटी ऑफ प्रोसेसेस। थर्ड लॉ क्या बोलता है, एज टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो, जैसे टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो में जाता है, जो एंट्रोपी है एक परफेक्ट क्रिस्टल का वो मिनिमम वैल्यू में आ जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पहुंच गया,
ठीक है। उसके बाद उसका एंट्रोपी क्या हो जाता है, एकदम मिनिमम वैल्यू हमको मिल जाता है एंट्रोपी का, ये बोलता है थर्ड लॉ। अब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है, क्वांटिटीज यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वो क्वांटिटीज जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है उसको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब ऐसा क्वांटिटीज़ है जिसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को बताने में यूज़ किया जाता है, उसी सब को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। एप्लीकेशंस देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारे फील्ड में है, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री एनवायरनमेंट साइंस में है, डिज़ाइन जो है डिज़ाइन में यूज़ होता है, एनालिसिस ऑफ इंजन में इसको यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, केमिकल प्रोसेस और बहुत सारा जगहों पर इसको यूज़ किया जाता है, इसका अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था आज का टॉपिक, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि और भी ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहे, और बेल आइकन को दबा दे, सबसे आगे सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शुक्रिया।